हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे रिटायरमेंट और डेथ की कंप्लीट थ्योरी और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें बिफोर एग्जाम जरूर देख के जाने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर हम बात करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ की तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अंतर थोड़ा सा इतना है क्लास की जो रिटायरमेंट है उसमें पार्टनर क्लास छोड़ के जा रहा है अपनी इच्छा से, वगैरह मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नोटिस देके छोड़ के चला जाता है। लेकिन डेथ जो है वो क्लास अनसर्टेन है, वहाँ पे क्लास कभी भी किसी भी पार्टनर की डेथ हो सकती है। रिटायरमेंट में भी पढ़ते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, उसको कितना पैसा देना है। डेथ में भी यही चीज पढ़ते हैं, लेकिन डेथ में डिसीज पार्टनर को ना देके उसके जो क्लास नॉमिनी है, एग्जीक्यूटर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको सारा का सारा पैसा देते हैं। दोनों कंडीशन में सारी चीजें क्लास ऑलमोस्ट सेम ही है। बस अंतर इतना है, रिटायरमेंट में अक्सर साल के एंड में पार्टनर रिटायर होता है अपना शेयर लेके। डेथ कभी भी हो सकती है, तो उसको उस पर्टिकुलर पीरियड का, जब तक वो जिंदा था तब तक का क्लास उसको प्रॉफिट्स देना पड़ता है। उसकी एक अलग से कैलकुलेशन होती है। अगर कोई पार्टनर मिड में रिटायर हो जाता है तो उसके लिए भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। कोई भी पार्टनर क्लास रिटायर हो सकता है अगर अग्रीमेंट में लिखा है। पार्टनर्स कभी भी जा सकता है, एट विल है तो बिल्कुल जा सकता है अपनी इच्छा से। अगर क्लास अग्रीमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर अगर अग्री करेंगे तो वो क्लास कोई पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। एक पार्टनरशिप इज विल, मतलब अपनी इच्छा से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो एक नोटिस देने के बाद वो पार्टनरशिप को छोड़कर जा सकता है। पब्लिक नोटिस नोटिस देगा, बताएगा कि भैया मैं इस डेट से हिस्सा नहीं हूँ पार्टनरशिप फॉर्म का, तो वो छोड़ के जा सकता है। रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी। ध्यान रखना, अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाएगा इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन। ध्यान रखना क्लास, अगर उसने नोटिस बिना दिए चला गया छोड़ के, तो जब तक क्लास वो नोटिस नहीं देते तब तक उसकी लायबिलिटी बिल्कुल बरकरार रहेगी। इसको बोलते हैं क्लास रिटायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको अपने हिस्से की कैपिटल मिलेगी, अपने हिस्से का गुडविल मिलेगा उसको, भाई नाम रेपुटेशन जो भी आज बिजनेस का है ये तीनों ने मिलकर कमाया है तो उसको उसके हिस्से की गुडविल मिलेगी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट मिलेगा। हिज शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी को जो रीवैल्यूएशन हुआ है उसका हिस्सा उसको मिलेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जीआर, पी&एल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ये सारी चीजें मिलेगी। और उसने अगर कोई लोन दिया है बिजनेस को या वो छोड़ने से पहले, जो छोड़ के जा रहा है उसका जो भी बैलेंस है वो कह रहा है लोन के रूप में इसे दे देता हूं मैं आपको, आप मुझे बाद में दे देना, तो उसको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर के लोन पे, डिसीज पार्टनर के लोन पे 6% का इंटरेस्ट आपको पर एनम देना पड़ता है, ये ध्यान रखना। Accounting process on the death of a partner is same as that of the retirement of a partner. The difference between two situation are, क्या difference है? Retirement of a partner is voluntary, अपनी इच्छा से होगा in nature. It can be plan, हम प्लान कर सकते हैं यार ठीक है मैं अब रिटायरमेंट ले लेता हूँ, लेकिन डेथ में क्लास अनप्लान है, इसको आप प्लान नहीं कर सकते। पेमेंट जो है यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को दी जाती है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, वेरेस उसमें केस में लीगल हायर जो होता है या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जीक्यूटर है, नॉमिनी है, उसको देना पड़ता है। डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिट टू हिज अकाउंट ओनली फॉर अप टू डेट ऑफ डेथ। जब तक वो जिंदा था तब तक का ही, मान लो साल ही चालू होता है, यहाँ पे उसकी डेथ होगी तो हम उसको यहीं तक का प्रॉफिट देंगे। अगर वो 4 महीने काम करके डेथ हो गई उसकी तो हम उसको सिर्फ 4 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। 6 महीने तक काम किया उसकी डेथ होगी तो 6 महीने का प्रॉफिट देंगे। और जो भी डिसीज पार्टनर का बैलेंस है वो हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे, उसके नॉमिनी उसके वारिस के अकाउंट में डाल देंगे। रिटायरमेंट में ऐसा नहीं, रिटायरमेंट में जो भी रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस है हम उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं और उसको सालाना 6% का इंटरेस्ट देते हैं जब तक हम उसका अमाउंट सेटल नहीं कर देते। अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट और डेथ में, जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम एंट्री है क्लास रिटायरमेंट और डेथ में। सबसे पहला स्टेप 1, कैलकुलेट कैलकुलेट रिटायरिंग या डिसीज कुछ भी कह लो, शेयर ऑफ गुडविल। तुम्हें पूरे फर्म की गुडविल दे रखी होगी, जिसकी डेथ हो रही है या जो रिटायर हो रहा है तुम्हें उसके हिस्से की गुडविल निकालना है। तुम्हें पूरे फर्म की गुडविल दी गई है, जो रिटायर हो रहा है जिसकी डेथ हो रही है तुम्हें उसके हिस्से की गुडविल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम तुम्हारा ये है। फिर तुम्हें क्लास क्या करना है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। स्टेप 2, गेनिंग रेशियो तुमको कैलकुलेट करना है स्टेप 2। और स्टेप 3, स्टेप 1 रिटायरिंग और डिसीज का गुडविल निकाल लो, फिर गेनिंग रेशियो निकालो। स्टेप 3 आप एक एंट्री पास कर दो जिसका नाम है क्लास रिमेनिंग टू रिटायरिंग कह लो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग कह लो या रिमेनिंग टू डिसीज कह लो। और ये एंट्री किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में। ध्यान रखना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग या रिमेनिंग टू डिसीज, और ये एंट्री किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में।
ओके अगर ए बी सी तीन पार्टनर है, बी जा रहा है छोड़ के, या बी की डेथ हो जाती है तो गुडविल की एंट्री होगी ए डेबिट सी डेबिट टू बी, और किस रेशियो में होगी क्लास? गेनिंग रेशियो में। रिटायरमेंट डेथ बिल्कुल दोनों में ये बिल्कुल सेम है, राइट? किस रेशियो में क्लास? गेनिंग रेशियो में। कुछ बच्चे इसे रिमेनिंग टू रिटायरिंग ना कह के इसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सीधी सी बात है, रिटायरमेंट में जो जा रहा है पार्टनर वो सेक्रीफाइस कर रहा है, या रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, बच गए जो बेचारे गेन कर रहे हैं। पहले मुनाफा 3 लोगों में बढ़ता था, एक की मृत्यु हो गई, एक छोड़ के चला गया, अब 2 लोगों में बटेगा, तो ये गेन करेंगे। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कह लो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग कह लो, रिमेनिंग टू डिसीज कह लो, जैसे तुम्हारी मर्जी, एंट्री आएगी वही, चाहे तुम पीछे से नाम कुछ भी बुला लो, राइट? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब रिटायरमेंट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ध्यान से अच्छे से समझना क्लास कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्या। एडमिशन की तरह ही इसके अंदर भी क्या करते हैं क्लास? पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। पार्टनर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, जब ये पार्टनर छोड़ के जाएगा तो हमारे नई जो फर्म बनेगी, पहले एबीसी 3 पार्टनर थे, बी चला गया छोड़ के, तो ए, और बेसिकली रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? ए बी सी 3 पार्टनर भी छोड़ के चला गया, तो ए और सी की जो नई कैपिटल है वो देखा जाएगा, नए फर्म कैपिटल कितनी है, दोनों मिलके बोलेंगे भाई अब हमारी कैपिटल 5 लाख होगी। तो अगर कुछ कम पड़ रहा है किसी पार्टनर का तो वो घर से लेकर आएगा, किसी का ज़्यादा हो गया तो वो लेकर जाएगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में इसके अंदर 2 केसेस है। सबसे पहला केस 1, न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन। अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन है तो वो केस 1 है। और केस 2 क्या है क्लास? व्हेन न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। व्हेन न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो वो केस 2 है, और अगर नए फर्म कैपिटल गिवन है तो वो केस 1 है। तो तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि भैया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। तो अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल दे रखी है, इफ न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन, तो आपने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो। ध्यान सुनना बेटा, नए फर्म की कैपिटल गिवन है, उसे नई रेशियो में बांट दो। बोलो मेरे साथ साथ, ठीक है? नए फर्म की कैपिटल गिवन है तो उसे नई रेशियो में बांट दो। जैसे नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे वही आएगा टू बैलेंस सी डी। तो सर आपने सीडी तो कैसे निकालना सिखाया था? क्रेडिट साइड को जोड़ो, डेबिट का घटा दो, जो बैलेंस बचता है वो सीडी है। यहाँ डायरेक्टली सीडी निकल जाएगा। यस, यहाँ पे कुछ घटाना जोड़ना नहीं है, सीधा सीधा क्लास आपका टू बैलेंस सीडी निकल जाएगा, राइट? तो सबसे पहले तुमने क्या किया? नए पार्टनर की कैपिटल से, सॉरी एडमिशन मिक्स मैच हो रहा है, नए फर्म की जो कैपिटल तुमको दे रखी थी उसको तुमने क्या करना है? उससे क्लास आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सिंपल, उसको नई रेशियो में। अगर नई रेशियो गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है क्लास नई रेशियो तो आप निकाल लो नई रेशियो। ए बी सी 3 पार्टनर, बी जा रहा है, बस इतना लिखा है, बी छुपा लो, जो ए और सी की रेशियो है वही नई रेशियो, वही गेनिंग रेशियो है, सिंपल केस में, ठीक है? आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नए नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया, वही टू बैलेंस सीडी। अब स्टेप 2, बैलेंसिंग फिगर। अब तुम बैलेंसिंग करोगे, यानी कि बराबर बराबर करोगे साइड्स को, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो एडजस्ट होगा थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी। तो जो बैलेंसिंग फिगर है या तो वो कैश या तो वो करंट अकाउंट। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो कैश कैश कह रहा है तो कैश, और क्वेश्चन करंट अकाउंट कह रहा है, बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में जाएगा। फॉर एक्सेस और शॉर्टफॉल विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, ऐसा अगर बोलता है तो बैलेंसिंग फिगर किस में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। ये केस 1 है। नए फॉर्म की कैपिटल गिवन है, नए फॉर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी आ गया, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश। ये बिल्कुल क्लास केस 1 हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट का। अब केस 2, नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारा स्टेप 1 जो है वो है कैलकुलेट न्यू फॉर्म कैपिटल। कैलकुलेट, अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, न्यू फॉर्म कैपिटल। स्टेप 2 सेम एज रेस्ट ऑल स्टेप्स, ठीक है? रेस्ट ऑल स्टेप्स। पहला स्टेप तुम्हारा देखो होता क्या है, देखो केस 1 जो है उसमें नए फॉर्म कैपिटल गिवन थी, उसको नई रेशियो में बांटा, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश। केस 2 में तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो स्टेप 1 क्या है कि तुम्हें नए फर्म की कैपिटल को निकालना है। पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट न्यू फर्म कैपिटल। और अगर तुम्हें नए फर्म कैपिटल को कैलकुलेट करोगे, नए फर्म कैपिटल कैलकुलेट करोगे, उसके बाद का स्टेप सेम है, रेस्ट all steps same as in case 1, same as in case 1।
तो तुम्हें नए फर्म की जो कैपिटल है वो तुम्हें मिल गई, तुमने फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद उसको नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वही टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश, ये आएगा केस 2 के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, क्वेश्चन जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। केस 2 कैसे करोगे ध्यान से देखो। सबसे पहला है क्लास, न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो आप कैसे निकालोगे? वो आप निकालोगे क्लास टू बैलेंस सी डी ए का, बी छोड़ के जा रहा है, ऐसा मान रहा हूँ बी छोड़ के जा रहा है, टू बैलेंस सी डी सी का, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आया क्लास आपका नई फर्म कैपिटल। और एक बार तुमको नए फर्म की कैपिटल मिल गई कि ये रही नई फर्म कैपिटल, पहले ही गिवन नहीं था तो तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तुमने कैपिटल अकाउंट सब कुछ अपने हिसाब से बनाया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लिया, जो दोनों का सीडी आया कैपिटल अकाउंट का, दोनों का सीडी, उनको आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा नई फर्म की कैपिटल। फिर डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो, नए फर्म की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे नई रेशियो में। ध्यान समझना, नए फर्म की जो कैपिटल आई है आप उसे नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यही आएगा क्लास टू बैलेंस सीडी। तो आपने ये सीडी पहले निकाला था ना, इसको सीडी लिखना मत कैपिटल अकाउंट में, इसको वर्किंग नोट में लिखना। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओगे। कैपिटल अकाउंट का जो सीडी आएगा ना, जो छोड़ के जा रहा है उसका तो लोन आएगा, या उसको कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश करके आएगा। जो रिमेनिंग ए और सी बचे हुए दो पार्टनर, उनका जो सीडी आएगा वो कैपिटल अकाउंट में लिखना मत, उसको वर्किंग नोट में लिखना और दोनों को जोड़ना, नए फर्म कैपिटल मिल जाएगी, फिर से नई रेशियो में बांटना। अब इस वाले फिगर को आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो आपने ओरिजिनल फिगर को लिखा नहीं, एडजस्टमेंट वाले कैपिटल को लिखा। अब आप बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश। Balancing figure will be adjusted through cash या current account as the case may be। अब वो कैश में भी आ सकता है, वो करंट अकाउंट में भी आ सकता है, एज द केस में भी। तो ये हो गया क्लास केस 2। इसके अलावा तो केस 1 और केस 2 सेम है, बस केस 1 में नए फर्म कैपिटल गिवन थी और केस 2 में तुम्हें दोनों की सीडी को जोड़ के नए फर्म कैपिटल निकालनी पड़ी, बस इतना डिफरेंस है। आगे सारे स्टेप्स तो बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद एक केस और आता है, एक एक्सेप्शनल केस और आता है, उसको बोलते हैं केस 2 का सेकंड, 2 का ए पार्ट समझ लो। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा रहता है, इसका नाम है क्लास कैपिटल आर इन प्रपोर्शन। कैपिटल आर इन प्रपोर्शन लिखा रहता है एंड कुछ ना कुछ कैश, आपको कैश इन हैंड रिमेन्स, कैश इन हैंड रिमेन्स। क्वेश्चन कहता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, समझना ऐसी लाइन लिखी होगी, अगर आता है तो टफ केस है, हालांकि चांस कम है। अगर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको सारा का सारा पे कर दो, ऐसा लिखा होगा क्लास बी इज पेड इन फुल विद द कैश। सारा का सारा पैसा पे कर दो, जो पैसा ए और सी लेके आ रहे हैं, इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से उसकी पेमेंट करेंगे कि हमारी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी और कैश इन हैंड भी कुछ बच जाएगा। कैश इन हैंड रिमेन्स 10,000 20,000, इस तरीके से कुछ ना कुछ कैश भी बच जाएगा। अगर ऐसा लिखा रहता है तो समझ जाना क्लास यहाँ पे केस 2 का ए पार्ट है। केस 1 नए फर्म कैपिटल गिवन थी, केस 2 दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर उनकी सीडी को जोड़ दिया, नए फर्म कैपिटल निकल गई, रेस्ट स्टेप सेम है। केस 3, अब इसमें भी तुम्हें क्या करना है, न्यू फर्म कैपिटल को निकालना है, ठीक है, और उसके बाद के रेस्ट स्टेप सेम होंगे। तो नई फर्म कैपिटल कैसे निकालोगे, ध्यान समझना, टू बैलेंस सी डी ए का, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ए का, प्लस बी का लोन या क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी कह लो। तो ए का क्लोजिंग बैलेंस, बी का क्लोजिंग बैलेंस और सी का क्लोजिंग बैलेंस, तीनों लेना है। मतलब तीनों लेना है, क्यों, कैपिटल प्रोपोर्शन लिखा है। जब भी कैपिटल प्रोपोर्शन लिखा रहता है तो हमें दो पार्टनर का सीडी नहीं लेना, तीनों का सीडी लेना है। प्लस कैश जितना तुम बचाना चाहते हो, क्वेश्चन कहता है कि हम इतने पैसे बचाना चाहते हैं, है ना, कैश इन हैंड रिमेन्स, कि हमें कितने पैसे बचाने हैं। तो सबसे पहली बात, सीडी हमें लेना है, ए का, बी का, सी का, तीनों का क्लोजिंग ले लेना है। बी का लोन रहेगा, सीडी तो नहीं रहेगा, या कैश से पेमेंट कर रहे हो। और कैश इन हैंड रिमेन, जितना तुम बचाना चाहते हो, 5,000 10,000 8,000 12,000 20,000 जो भी, और जितना कैश इन बैलेंस शीट, ऑलरेडी बैलेंस शीट में जितना कैश पड़ा हुआ है वो माइनस करोगे। अब ये जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू फर्म कैपिटल। तो इससे पहले केस में बस दोनों की सीडी को जोड़ा, नई फर्म कैपिटल आ गया। इसमें तीनों की सीडी को जोड़ो, जो पैसा बचाना है वो जोड़ो, जितना क्वेश्चन कहता है बचाने के लिए, और जो ऑलरेडी पड़ा है उसे माइनस कर दो, तब आएगा न्यू फर्म कैपिटल। और इस न्यू फर्म की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करो
इट इन न्यू रेशियो, नए फर्म कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करो नई रेशियो में, यही क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी आएगा। नए फर्म कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करो नई रेशियो में, यही आएगा टू बैलेंस सीडी। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर है, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा क्लास या तो टू कैश करके आएगा या तो वो बाई कैश करके आएगा, या टू करंट करके आएगा या तो वो बाई करंट करके आएगा। समझ गए क्लास बात को? तो ये है क्लास सारा का सारा, ये है सारी की सारी चीज़ें जो तुम्हें ध्यान रखनी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो ये अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेथ की अगर हम बात करें तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में गुडविल की एंट्री और प्रॉफिट की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। गुडविल की अगर मैं एंट्री की बात करूं तो वो सेम टू सेम रिमेनिंग टू डिसीज जैसा आप करते थे वैसा ही करोगे, यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करूं, सबसे पहले डिसीज पार्टनर को जब भी डेथ होगा तो आपने ध्यान रखना है क्लास अप टू डेट ऑफ डेथ, जब तक वो जिंदा रहा है तभी तक का प्रॉफिट हम उसको देंगे। जब तक वो जिंदा रहा है तभी तक का प्रॉफिट हम उसे दोगे। अगर 3 महीने काम करके मर गया, 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। 6 महीने काम करके डेथ हो जाती है, 6 महीने का प्रॉफिट देंगे। 9 महीने काम किया उसके बाद डेथ हो गई उसकी, तो 9 महीने का ही प्रॉफिट देंगे, पूरे साल का प्रॉफिट नहीं देंगे। तो जब तक पार्टनर जिंदा है तब तक उसके हिस्से का प्रॉफिट हम उसे देंगे, ये चीज़ मत भूलना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो टाइम बेसिस पे दिया जाता है, लाइक आप सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इसके अलावा क्लास जो प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ का, ये 3 चीज़ें, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, लोन का इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें उसी टाइम का देते हैं जब तक जिंदा था वो। 3 महीने काम किया, 3 महीने की सैलरी, 3 महीने जिंदा था, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 महीने काम किया, 3 महीने का प्रॉफिट। लेकिन जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन गेन लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, ये सब क्लास जो उसका हिस्सा है सीधा उसको निकाल के दे देंगे। इवन गुडविल भी, ठीक है। इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स बेसिस है, तो प्लीज़ देख लेना, गुडविल जो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, 3-4 साल के एवरेज बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, या सेल्स बेसिस पे भी निकाला जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखना, सेल्स बेसिस पे बस मंथ बाय 12 जनरली हम लोग नहीं करते। तो जो एंट्री है डिसीज का, जो प्रॉफिट लॉस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर नई रेशियो गिवन नहीं है और अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, राइट, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो डिसीज का जो भी प्रॉफिट आएगा उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखी है, अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखी है तो क्लास आप एंट्री क्या पास करोगे, सेम टू सेम गुडविल की एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और ये किस रेशियो में होगा क्लास, गेनिंग रेशियो में। तो अगर तुम्हें नई रेशियो गिवन नहीं है तो पेनल सस्पेंस टू डिसीज, और अगर तुमको नई रेशियो गिवन है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये आप एंट्री पास करोगे। ओके, समझ गया ध्यान से, ये एंट्री आप पास करोगे। इन केस ऑफ लॉसेस, अगर लॉस है तो इसको क्लास रिवर्स कर देना, यानी कि इसकी एंट्री डिसीज टू पेनल सस्पेंस, इसको भी रिवर्स कर देना सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। लॉस की एंट्री में लिखवाता नहीं ना याद करवाता, बस उल्टा होता है, आप ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखो, उसको पलट दो, सिंपल। ये होगी क्लास प्रॉफिट की एंट्री। अब प्रॉफिट सेल्स बेसिस पे है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस पे है, ये आपकी मर्जी है। ट्रेंड वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चलना क्लास, मैंने ऑलरेडी क्लास उसको कवर कर रखा है, ठीक है। जो वीडियोस मैंने बना रखी है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आपको इस साल पूछा जा सकता है, कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे आप लोगों ने रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। डेबिट, ये डिसीज का कैपिटल अकाउंट, इवन इसका लोन अकाउंट भी पूछ सकता है आपको, डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, राइट। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया पर्टिकुलर्स। अब जब उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो जो जो उसको दोगे, जैसे बाई बैलेंस बीडी, सिर्फ डिसीज का बन रहा है तो डिसीज का जो ओपनिंग कैपिटल है वो दोगे। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ जनरल रिजर्व है, पी&एल है, WCR है, IFR है, इसको पूरा का पूरा दे दोगे। इसके अलावा अपने ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना रखा है तो रिवैल्यूएशन गेन अगर है वो, तो इसी तरीके से इधर भी कुछ चीज़ें बांटी जाती हैं, लाइक गुडविल हो गया, पी&एल हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, ये सब ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ध्यान रखना। और अगर लॉस हो गया तो टू
रीवैल्यूएशन लॉस। अगर क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स दे रखी है कि रिटायरिंग जिसकी डेथ हुई उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया था थ्रू ड्राइंग्स, ये सब हो गया। इसके अलावा पार्टनर ने अगर कुछ महीने काम किया है तो उसको सैलरी देंगे। ये सैलरीज एम है यानी कि मंथ बेसिस पे, टाइम पीरियड बेसिस पे दिया जाता है। उसके अलावा क्लास जो पी एंड एल सस्पेंस और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है, ये भी हम लोग टाइम बेसिस पे देते हैं क्लास। इसके अलावा बाई पी एंड एल सस्पेंस ये प्रॉफिट्स के लिए है। किसके लिए क्लास? प्रॉफिट्स के लिए है, और ये भी हम लोग टाइम बेसिस पर ही देते हैं। इसके अलावा गुडविल है, तो गुडविल देखो ये डिसीज पार्टनर है, तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और सी या मान लो एक्स और जेड, ठीक है, पी और आर, तो ये रिमेनिंग पार्टनर के नाम से गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग हो जाती है, और ये है गुडविल। लेकिन ये मंथ बेसिस पे नहीं दिया जाता। आप इसको ऐड कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। यहाँ ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्लास यहाँ पे आप डेबिट साइड लिख दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये मंथ बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो भी बैलेंस बचेगा वो क्लास आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? डिसीज के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। ये बनता है क्लास डिसीज का कैपिटल अकाउंट। द बैलेंस इज टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, लाइन लिखा रहता है प्रिपेयर डिसीज कैपिटल अकाउंट रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो एग्जीक्यूटर में। एडमिशन में बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस शीट आता है। रिटायरमेंट में जो छोड़ के जा रहा है उसका लोन आता है। डिसीज में जिसकी डेथ हो रही है उसका डिसीज कैपिटल अकाउंट के नाम से आता है, राइट। तो यहाँ पे क्लासेस पूरे के पूरे दोनों चैप्टर का रिवीजन एंड हुआ। उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोनों के दोनों चैप्टर रिटायरमेंट डेथ, बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं इसके अंदर, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जितने भी थे इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने अच्छे से करा दिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करो क्लास, ये लास्ट टाइम एग्जामिनेशन का है, मैं दिन रात आपके लिए कर रहा हूँ, बस मुझे मोटिवेशन चाहिए, और वो क्लास आपकी वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से और आपके अच्छे पढ़ने से और मुझे रिस्पॉन्स देने से होगा। तो कॉमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा है अच्छे से। आपको जो भी डिमांड है ना बताओ, मैं 100% पूरा करूँगा। मुझे रिजल्ट चाहिए क्लास, मुझे आपका भविष्य चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे, वन शॉट A to Z सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ।